सबको नमस्कार। आज हम लिंक से हट करके कुछ और टॉपिक पे काम करते हैं। कुछ लोगों को सुनने में अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को लगेगा पता नहीं, जब देखो जिसको देखो सिर्फ रट लगाते हैं सेवा 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 सेवा। इनका और कोई काम धंधा है नहीं, सिर्फ सेवा और सेवा। खुद तो चैन से नहीं जीते, औरों को भी चैन से नहीं जीने देते, ऐसा हम कहते हैं। पर जिन्होंने अनुभव किया है वो आपसे दावे के साथ कह सकते हैं, सेवा ही हमारा रक्षक है। कैसे सेवा ही हमारा रक्षक है? व्यक्तिगत चेतना से विश्व चेतना में विकसित होने का उपाय क्या है? दूसरों के सुख और दुख में भागी बनना। हम व्यक्तिगत चेतना विश्व की चेतना के साथ मिलना चाहते हैं, तो कैसे होगा? जब लोगों के सुख और दुख में हम सहयोगी होंगे, भागी होंगे, तभी तो होगा। जैसे जैसे हमारा विकास होते गया, हम बढ़ते गए, हमारी चेतना का भी विकास होना जरूरी है। अगर चेतना का विकास नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? देखो, वो मनोविकार से ग्रसित है, वो मनोरोगी है या वो बीमार है, पर हमारे साथ हमारी चेतना का विकास होता गया तो हम कहते हैं देखो कितना बुद्धिमान है, कितना विवेकशील है वो, उसके पास बैठो कितने ज्ञान की बातें मिलती हैं, उसके साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है। तो ये चेतना के विकास के कारण ही तो हो पाता है। जब समय के साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ने लगता है तो ज्ञान बढ़ने से हमारे आसपास संभव ही नहीं है कि कोई उदासीनता और निराशा जैसी चीज होगी। हमारा जो अंतर मन है, हमारा जो आंतरिक सोर्स है, वो आनंद ही आनंद रहेगा। हम अपने दुख को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं पता है? जो विश्व का दुख है उस विश्व के दुख के भागीदार बन जाते हैं, खुद ब खुद हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब देखो, आपको 2 टाइम अच्छे से खाना मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से घर पे रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। अब जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसकी आप सेवा करने जाते हो, जिसको आप दान देने जाते हो कि चलो आज मेरा बर्थडे है, मेरे घर में कोई फंक्शन है, आज भूखे लोगों को हम खाना खिला देते हैं, तो क्या आपका दुख दूर नहीं हो जाता? यही तो है कि हम दुनिया के दुख के साथी बन जाए, हमारा दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। खुद के अंदर की खुशी, आनंद की वृद्धि के लिए विश्व के आनंद के साथ हम जब सहभागी हो जाते हैं तो कितना खुश होते हैं। मेरा क्या होगा, इस संसार से मुझको क्या मिलेगा, अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं तो हम खुश हो नहीं पाएंगे। अब देखो, जब मैच होता है, मैच खेलने वाला कोई और है, मिलने वाला उसको ही है, पर पूरी दुनिया देखने बैठ जाती है, सबको खुशी मिलती है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ इस दुनिया की खुशी में शामिल हो रहे हैं, करके हमारी भी खुशी बढ़ रही है। इस संसार के लिए मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, जब आप ये सोचने लगेंगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम जब इस विचार में आ जाते हैं तो इस समाज के लिए मेरा अपना क्या योगदान है, मैं इस जगत में आई हूँ तो इस समाज को क्या दे पाऊँ, जब ये बात मेरे अंदर और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य में जब आ जाए, तो मुझे लगता है जो समाज बनेगा वो एक दैवीय समाज बनेगा। हम सब अपनी व्यक्तिगत चेतना को शिक्षित कर पाएंगे जब हमारे अंदर ऐसी भावना आएगी। हम अपने आप के अंदर एक शिष्टता का संचार कर पाएंगे। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। मेरा क्या होगा से मैं क्या दे सकती हूँ, इस ओर बढ़ने पर ऐसा होगा। आप देखो, हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं,
हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी हमने एक ध्यान कराया था, हर घर ध्यान वाला सिस्टम चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लोगों को मुफ्त में ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, क्या ध्यान करेंगे मैडम, हो गया बस, ये आप लोगों का है, हमारा नहीं है। ध्यान अगर कर रहे हो और आपकी को गहनता का अनुभव ही नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? आपको और अधिक सेवा करने की आवश्यकता है। जब आप सेवा अधिक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पुण्य मिलने वाला है, और जब पुण्य मिल गया तो आपके ध्यान की गहराई अधिक हो जाएगी। जब आप सेवा करते हैं और उससे किसी को आराम पहुंचता है, आराम मिलता है, किसी के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, कोई संकट से मुक्त हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत दुआएं करता है, आपको बहुत, कहना चाहिए, झोली भर भर के आशीर्वाद देता है, जो आप रुपए पैसे से खरीद नहीं सकते। आप दुनिया की पूरी दौलत लुटा करके किसी की दुआ और आशीर्वाद नहीं खरीद सकते हो, जो आपको सेवा से मिल रहा है। और जीवन पर्यंत ये सेवा से मिला हुआ पुण्य जो है और आशीर्वाद जो है, यही काम आने वाला है। ये धन दौलत तो आज है, कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। तो ये जो पुण्य है वो हमारे ध्यान की गहराई को बढ़ा देता है, और जैसे जैसे हमारे ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है, हमारी मुस्कान जो कहीं गायब हो गई थी, वो मुस्कान वापस आ जाती है। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि वह कौन सी अमूल्य वस्तु है जिसकी तलाश में आप संसार को खोज रहे हैं, इस संसार में खो गई है, वो वापस चाहते हो? तो मुझे लगता है एक ही जवाब आने वाला है, वो है हमारी मुस्कान, हमारा आनंद, हमारी खुशी। तो ये कहाँ वापस चली गई थी इस दुनिया में आपसे, कहाँ खो गई थी आपसे? आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में तो ही, उस सत्संग में तो ही है जिसमें आप साथ बिता रहे हैं लोगों के। अगर आपको यह नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मिलेगा और मिलेगा आपके अंदर। आपके अंदर ही है ये आनंद और ये खुशी, है ना? और ये सेवा हम कहते हैं ना कि सेवा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हम सेवा को देखें तो दुनिया में बहुत प्रकार की सेवा होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही सेवा करते जाएं। कैसे अपनी क्षमता के अनुसार हम सेवा करेंगे? हम बात करते हैं कितने प्रकार की सेवा हो सकती है। आप कितने प्रकार की सेवा को जानते हैं? पहली सेवा तो वो होती है जब आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो, उसे सेवा की तरह देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके स्वभाव में शामिल है। जब तक वो करेंगे नहीं ऐसा कार्य, उनको चैन नहीं आता है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस परिस्थिति की आवश्यकता है जहां पर वो सेवा दे रहे हैं। अगर वो नहीं देंगे तो उस परिस्थिति को संभालने से, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना काल में डॉक्टरों ने सेवा दिया क्योंकि उस चीज की आवश्यकता थी। अगर वो सेवा नहीं देते तो कई लोगों की जान चली जाती, उनकी सेवा से कई लोगों की जान बच गई। ये परिस्थिति की जरूरत थी। और कुछ लोग इस तरह से सेवा देते हैं कि उन्हें आनंद आता है। उनके पास ऐसा नहीं है कि समय टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया में इतने मनोरंजन के साधन जिसमें वो समय बिता सकते हैं, पर नहीं, उनको ना तो टीवी देखने में अच्छा लगता है, ना मोबाइल देखने में अच्छा लगता है, ना फालतू में लोगों के साथ गप्पे लड़ाने में मजा आता है, और ना ही उनको घूमने फिरने में मजा आता है। पर उनको मजा आता है सेवा करने में, इसलिए वो सेवा करते हैं। और एक तो ऐसे प्रकार के लोग भी हैं जो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है
कि मैं थोड़ा सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य मिल जाएगा। भविष्य की उनको चिंता रहती है कि अपने भविष्य को सुधारना है, भविष्य में कुछ लाभ पाना है। इस अपेक्षा से वो सेवा करते हैं कि हमारे पाप का घड़ा अगर कहीं भर रहा हो तो थोड़ा पुण्य भी समाहित कर ले, दोनों बैलेंस में आ जाए, मेरा भविष्य सुधर जाए, मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। तो ये एक प्रकार के लोग हैं सेवा करने वाले। और एक और होते हैं सेवा करने वाले, वो सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी छवि बना लूं, और वो सिर्फ प्रपंच रचते हैं। एक तरह से हम कहें कि ऐसे सेवा करने वाले लोग षड्यंत्रों की जाल बुनते हैं। आपको इस तरह से दिखाते हैं कि उनसे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता, खूब सेवा कर रहे हैं वो, समाज की, देश की, अपनी पहचान बना रहे हैं इस समाज में। पर वो सेवा उनके अंतर्मन की नहीं है, वो तो सिर्फ एक छल और दिखावे की तरह सेवा कर रहे हैं। या मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि वो ये सेवा सिर्फ लोगों को छलने के लिए कर रहे हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि 5 प्रकार से लोग सेवा करने वाले हैं। पर ऐसा जो सेवा है उसमें थकान उत्पन्न होती है। कैसी सेवा? जिसमें दिखावा है, लोगों को दिलों में अपनी जान और जगह बनाने के लिए है। और वो सेवा जो मैंने पहला कहा, जिसमें पता ही नहीं चल रहा है सामने वाले को कि वो सेवा कर रहा है, उसको थकान ही नहीं होता। अब आप अपने आप को देखिए कि आप किस स्तर के सेवक हैं, आप कहाँ सेवा करना चाहते हैं, आपकी सेवा आप कहाँ से प्रारंभ करना चाहते हैं, आपकी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है, किस स्तर तक आप अपनी सेवा को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर की खुशियों को आप महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को और आगे बढ़ा सकते हैं। कि आप लोगों की वाहवाहियों में फंस कर रह जाना चाहते हैं, या आपकी दिली इच्छा है कि नहीं, मैं इस धरती पर इसलिए हूं कि हर किसी के जुबान पे सिर्फ मेरा नाम हो, चाहे इसके लिए मुझे समाज में कितने भी दुर्भावनाओं को क्यों न फैलाना पड़े, क्यों ना मुझे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार करना पड़े। निर्भर करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना ये जीवन कितना सुंदर तरीके से जीना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। सबको नमस्ते।